हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। मैं कल से ही वीडियो बनाना चाहती थी सपना के ऊपर कि बहुत सारे ऐसे सपना के लिए बोला जा रहा है जो 1 से 2 हो गया, 2 से 3, मतलब ये संख्या क्यों बढ़ रही है, आखिर क्यों बढ़ रही है, सपना ने आखिर किया क्या है, सपना ने आखिर किया क्या वो कौन ऐसी औरत होगी कि वो सुहागन नहीं रहना चाहती होगी, कौन ऐसी औरत होगी कि अपने सुहाग के लिए नहीं लड़ती होगी। लेकिन भगवान की मर्जी है, अगर उसके साथ इस तरीके से 2-2 बार ऐसी चीज़ें हो गई तो इसमें सपना का क्या दोष है जो कि अब ससुराल वाले जितने लोग भी हैं उसके पीछे ही पड़ गए हैं। कल मैंने अंशु का वीडियो देखा और अंशु ने लास्ट में जो कुछ भी कहा, बहुत ही अंशु समझदार है, कम उम्र में इस तरीके से समझदारी वाली बातें करती हैं। और दोस्तों, वो कम उम्र में अंशु ने हर कुछ देख लिया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंशु का कल वीडियो आया, कोई नील गाय के बच्चे को दूध वगैरह पिला रही थी, लेकिन लास्ट का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो लास्ट एंड में जो अपनी वीडियो का एंड किया तो बहुत सारी बातें उसने बोला कि जो अच्छा है कि सपना भाभी आगे बढ़ रही हैं, अपने जो पास्ट को है भुलाना चाहती हैं, भुला रही हैं धीरे धीरे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और जो चीज़ें हो चुकी हैं न वो बदल सकती हैं न वो भुलाई जा सकती हैं। सिर्फ इसको इस तरीके से भाई अब उसी चीज़ को लेकर इंसान बैठेगा तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई और अंशु ने भी वो सारी चीज़ें देखा, सपना के साथ क्या क्या हो रहा था। अंशु ने भी 2 बड़े भाई खोए हैं, जो कि बचपन से ही अंशु वहीं पर रही थी, उसने भी 2 भाई खोए हैं और सपना का ऐसा ऐसा रूप देखा है जो सपना के साथ उसने देखा। वो सारा कुछ उसने जो ससुराल जाने से पहले ही वो चीज़ें वो उसने फेस कर ली है। एक जैसे सास ससुर के लिए सेवा करना, वो अपने बुआ और फूफा जी का सेवा भी, सपना के साथ दुख सुख में लड़ती रही, वो भी बच्चों के साथ बच्चे भी पाले, सपना के जो खुशी देना था उसके गमों में खुशियों भरने का काम की। तो सारा कुछ इस उम्र में ही अंशु बहुत ही समझदार हो गई। अभी अंशु के वीडियो पर भी बहुत सारे गलत कमेंट आ रहे हैं अंशु के लिए कि ऐसी लड़की है कि सपना का तलवे चाटती है, सपना की मतलब इसका बोलना क्या कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सपना के लिए हम हर कोई गलत ही बोले। तो बहुत सारे वीडियो में उसके कमेंट आए कि ये एक आईफोन के लिए, एक सोने की चेन के लिए ये सारा कुछ सपना का तलवे चाट रही है कि कौन रिचार्ज करा रहा है इसका मोबाइल, कौन नहीं, जो आईफोन के लिए ये सारा कुछ सपना का इस तरीके से उसका फेवर ले रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से गलत कमेंट मत करिए, वो भी छोटी बच्ची है और कहीं दूसरे के, और इसीलिए इसको घर से भगाया गया। किसी ने भगाया नहीं है, वो अपने घर पर गई है, वो किसी और के घर नहीं गई है, वो अपने मम्मी पापा के घर पर गई है, जो कि इस बीच में सब आधा पढ़ाई छोड़ कर गई है। जिस तरीके से उस कमेंट में इस तरीके से बोला गया है कि लड़की मतलब स्कूल के लड़कियों को कि इस तरीके से एक गंदी लड़की है, तो इसका मतलब उसके चरित्र पर भी ये सारी बातें आ गई। तो कमेंट करने वाले की सोच कैसी है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कितना सपना इस हालात में गुजर रही, जो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। किस तरीके से उसने घर से सिर्फ कपड़े और 2 चैनल लेकर निकली है और किस तरीके से उसकी मदद के लिए एक लखन मसीहा के रूप में आए हैं और उस सपना की मदद कर रही हैं। वो चीज़ इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। मतलब लखन के लिए भी बहुत सारी बातें बोली जा रही थी। आज लखन शायद अपनी मम्मी के लाइव में आए थे, मम्मी के चैनल में, मैंने देखा नहीं, देखूंगी अभी। तो बहुत सारी हमने वीडियो देखे कि वहाँ पर वो महिला जो कि उनकी सपना की जेठानी लगती है, बहुत सारी बातें लखन के लिए भी बोली कि लखन जब से उसके घर में जाने लगा ये सारी बातें उभर कर आने लगी और कहीं ना कहीं लखन के वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है जो कि सपना ने घर छोड़ा है।
लखन ने अपनी वीडियो में क्लियर बोल दिया था, लखन और नीतू ने, कि जब हम लोग फ़ोन भी करते थे कभी सपना ने आज तक ये चीज़ें नहीं बताई थी। लखन ने पूछा भी कोई परेशानी तो नहीं है, उसने कभी अपनी बातों को रखा ही नहीं, न रखी थी। और जैसे ही सूरज जी की रिकॉर्डिंग जो लगाती हैं सभी लोग अवाक हो जाते हैं। जैसे पहली बार हम लोगों ने सुना उसी तरह लखन और नीतू ने भी ये रिकॉर्डिंग सुनी और वो भी शॉक्ड हो गए। कह रही सपना ने इतना कुछ सहा है, इतना कुछ मार पीट के साथ, मतलब जिस तरीके से सपना ने बोला कि कुत्तों जैसे मेरे साथ व्यवहार हुआ है, कुत्तों जैसे मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, तो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी है। तो सपना ने बहुत कुछ सहा है। क्या इंसान के दिल में जरा भी उसके लिए मोह माया नहीं है कि सपना कितना कुछ सही है, और दो दो सुहाग उसके उजड़ गए, ये क्या कम है? क्या इतनी भी कुलच्छनी है कि सारे लोग इस तरीके से बोलने लगे? एक समझ में आ रहा था कि एक किसी चैनल से रेनू नाम की लड़की ने कुछ ऐसा चरित्र के ऊपर लांछन लगाया, लेकिन अब धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग सामने आने लगे हैं। और इस चीज़ का विरोध जो सपना के सपोर्टर हैं, जितने भी सपना को चाहने वाले हैं पूरे सोशल मीडिया पर, सभी सपना के तरफ से उन लोगों को बोल रहे हैं कि इस तरीके से मत लिखो, लेकिन कमेंट करने वाले कमेंट करके चले ही जा रहे हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है। और मैंने इस एक वीडियो में देखा है कि जो उनकी जेठानी है जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सपना पल्लू नहीं लेती थी, चाहे सपना ने अपने सास ससुर को धक्का दिया, कभी ऐसा मुझे सुनने और देखने को भी नहीं मिला। जो भी हुआ रिकॉर्डिंग में, जो कि ये जो धन दौलत है, जो कि सारा प्रॉपर्टी है, सारा सपना ने अपनी एक इज्जत के लिए सारा कुछ अपना खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, अपना सारा प्लॉट खरीदा हुआ, जो कि सारा कुछ छोड़ दिया, जो कि तीसरी शादी का उसे हवाला दिया जा रहा था कि सारा कुछ प्रॉपर्टी लेकर जाएगी और तीसरी शादी करेगी। इस बात को लेकर सपना ने इतनी बड़ी इतना बड़ा त्याग किया है कि अपना जो उसके ही पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जो कि सारा कुछ उसने छोड़ दिया कि लो भाई तुम ही प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मेरे पर ये चीज़ मैं लांछन लेकर नहीं जी सकती। मेरे पास जो कुछ है नमक रोटी ही खाऊंगी, अपने दोनों बच्चियों को मेहनत करके और आगे लेकर जाऊंगी। तो ये सारी बातें उभर कर आ रही हैं दोस्तों। सपना को जीने नहीं देना चाहते हैं लोग, सपना को धमकियां भी मिल रही हैं कि उसको उठवा लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा। मैंने बहुत सारी बातें वीडियो में, बहुत सारे लोगों के वीडियो में मैंने देखा, तो ये बिल्कुल गलत है। सपना को जीने दो, सपना अपनी दो बच्चियों के साथ है। मानते हैं कि अभी सास ससुर से थोड़ा नाराज़गी है, हो सकता है आगे चल के सपना को वो अपना भी लेंगे, इसलिए कि उनके बेटे की ही दोनों वो निशानियाँ हैं और वो ही अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है। आज उनके तरफ से जितने लोग बोल रहे हैं कि सास ससुर के लिए जितने लोग बोल रहे हैं, सब प्रॉपर्टी के लालची हैं। जो प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है कि क्या से क्या नहीं कर, ये शुरू से चाहते थे लोग कि सपना के जो राजवीर जी जब से गए तब से सपना को ये लोग अलग करना चाहते थे लोग, और अलग कर दिए कान भर के सासू माँ के। और ये सारा कुछ उन लोगों को अब खुशी मिल रहा है कि सपना चली गई। जब चली गई सभी के ज़िंदगी से चली गई, कुछ भी लेकर नहीं गई। हालांकि उसने एक बार वीडियो में रिकॉर्डिंग में जो लगाया था कि मैं भी कुछ आऊँगी लूँगी, लेकिन उनके ससुर जी ने बोला कि सब कुछ तो ले गई है मेटाडोर में भर के, कपड़े ही तो ले गई, कौन सा प्लाट लेकर चली गई, कौन सा प्रॉपर्टी लेकर चली गई, कौन से गहने लेकर चली गई। उसके पति के दिए हुए जो निशानी थी गोल्ड, वो भी आप लोगों ने रख लिए। चलिए भाई रख लीजिए, उसी से आपको संतुष्टि मिल रही है तो रख लीजिए। मैंने पहली बार ऐसे लोगों को देखा है और सुना है। तो जिस तरीके से सपना को अगर वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, खुश हो रही है, अपने जीवन के दुखों को भुलाना चाहती है, तो प्लीज़ उसका साथ छोड़ दीजिए। वो किसी के पीछे नहीं पड़ी है, सपना के पीछे ही लोग पड़े हैं। किस तरीके से पीछे पड़े लोग कि उसको जीना नहीं देना चाहते हैं लोग। अब वो किस तरीके से जिए, जो कि लखन उनकी मदद कर रहे हैं। अब लखन को लेकर गलत लोग बोलने लगे हैं। और ऐसा भाई
जिस तरीके से वो भाई और भाभी और लखन की मम्मी ने सपना का साथ दिया है और किस तरीके से उसकी दुख भरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हैं, और वहाँ पर वो गई थी कुछ सीखने के लिए, किस तरीके से ये सीखना है, एडिटिंग करना है, जो कि सपना को अभी घर में वो किसी से मिल भी नहीं पाती थी। इतनी बड़ी यूट्यूबर थी, उसके लिए उसको और भी सीखने की ज़रूरत है, और यही चीज़ लखनीत ले गए थे कि सारा कुछ सपना और भी चीज़ें सीखेगी, जो कि उसके भाई भी सीखे, और सपना ने भी बहुत कुछ सीखा कि कैसे आगे बढ़ना है, मेरी वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है अच्छे से, जो कि सभी को नहीं पता रहता। बड़े बड़े यूट्यूबरों को इस तरीके की टेक्नोलॉजी पता है, जो कि सपना अभी सीखना चाहती है और सीख भी रही है। वहाँ पर कोई मौज मस्ती वो करने नहीं गई थी। थोड़ा सा उसकी जो दुख था उसके अंदर का, थोड़ा सा उसकी दुख में वो खुशियाँ भरना चाहते थे लखन और नीतू। इस चीज़ को लेकर बहुत बवंडर मचा हुआ है, लेकिन इस बवंडर नहीं मचना चाहिए, इसलिए कि जिस चीज़ से आपको प्यार था वो चीज़ आपको देकर चली गई। जिस प्रॉपर्टी की लालच थी आप लोगों को, वो चीज़ तो उसने त्याग दिया कि ले लो भाई, प्रॉपर्टी ले लो, मेरे नाम का भी प्रॉपर्टी ले लो, मथुरा का घर भी ले लो, कुछ भी मैं नहीं लूँगी, रेंट के मकान में रह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें सपना के पीछे मत पड़ो, सपना को जीने दो। और रही बात उसके ससुराल वाले की, कोई जेठानी है वो ज़्यादा पीछे पड़ी हैं। दुपट्टा, अरे भाई आप भी तो उसी तरह डांस करो। सपना का नचनिया का रूप दे दिए हैं लोग। कभी सपना को मैंने इस तरीके से दिन रात नाचते हुए नहीं देखा। पहले शादी जब हुई थी तो जैसे राजवीर जी थे चाहे सूरज जी, तब वो कुछ ऐसा डांस वगैरह कर लेती। उसके बाद से तो उसकी ज़िंदगी में ऐसे दुख भरे कि वो अपने ज़िंदगी को ही जीना भूल गई। किस तरीके से वो अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती थी। वो इसने प्रण भी किया था कि मैं इनको वो चीज़ दूंगी जो राजवीर और सूरज जी की कमी नहीं होने दूंगी, उनकी कमियों को पूरा करूंगी, मैं इनके साथ हमेशा रहूंगी। लेकिन ये चीज़ दुनिया को नहीं भाई, और कहीं ना कहीं सासू माँ के मैके वाले ही पीछे पड़ के जब राजवीर जी की डेथ हुई थी उसी समय अंशु के पापा ने सारा कुछ प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह सब मांगने लगे कि वो भग जाएगी, उसके पति चले गए, दोनों बच्चियों को लेकर चली जाएगी, तो वो मेरे हाथों में सब। वो शुरू से ही चाहते थे, जब से राजवीर जी चले गए अब तब से ये लोग पीछे पड़े थे। और राजवीर जी की मौत कैसे हुई अभी तक किसी को पता नहीं चला, ना जांच कराने की कोशिश की गई। इस पर बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन उनके ससुर ने कोई ऐसा एक FIR तक भी दर्ज नहीं कराया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, कौन ड्राइवर है, कौन क्या है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी इसका नामो निशान भी नहीं था। और जो कोई आवाज़ भी उठाता था उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। चलो भाई, सपना ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, उसके पति को इंसाफ भी नहीं मिला, वो सामने आया भी नहीं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं आया। सपना ने यहाँ तक बर्दाश्त किया, अब कितना बर्दाश्त करेगी। बर्दाश्त करने की क्षमता भी एक लेवल तक होती है। अब हद हो, सर से पानी ऊपर जाने लगा, उसको जीने दो। उसको मैंने उसका आज ब्लॉग देखा, अभी वो मायके में गई हुई है, मतलब वहाँ लखन के घर से आ चुकी है और अपने मायके गई है। वहाँ पर हमको लग रहा है कि आज रहेगी कि चल दी है ग्वालियर, इसलिए कि कब तक दूसरे के घर है। थोड़ी सी 2-4 दिन के लिए खुशियाँ मिल गई, वो खुशियाँ इन लोगों को देखा नहीं जाता। तरह तरह के लखनीत को लेकर लांछन भी लगाना स्टार्ट किया। हालांकि लखन ने बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया है, और उसने बोला भी है लखन ने कि अब इसके लिए मुझे और कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही सारी कहानी है। बहुत दिनों से सारे लोगों के ब्लॉग में इसी तरीके से आ रहा था कि कुछ लोग इस तरीके से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ रहे हैं कि देखो कैसे हंसी मजाक कर रही है, खुश है तो ये है तो वो है। मतलब जिस कमेंट का कोई आधार नहीं है, जिस कमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो कमेंट किए जा रहे हैं। कौन धीरे धीरे एक से एक लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी इनकी संख्या 1 में थी, 1 से 2 हो गई, 2 से 3, मतलब इनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सपना के साथ पूरी यूट्यूब फैमिली है, पूरी सोशल मीडिया है, कुछ नहीं होगा। सपना के साथ सारे लोग खड़े हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी सपना के तरफ से रिएक्शन दे रहे हैं और उसके साथ निरंतर खड़े हैं कि सपना के हर
हर एक एक्टिविटी को देखी जा रही है कि सपना कहाँ जा रही है, कैसे कर रही है, उसकी खुशियों में सभी शामिल हो रहे हैं। सभी के कमेंट में, बहुत सारे कमेंट में मैंने देखे कि सपना जब खुश हो रही है तो लगता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। क्या ज़रूरी है कि हमेशा सपना रोती रहे? हम उसकी मतलब उसके दिन में कभी, उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी ना आए? क्या यही दुनिया का रीत है कि एक विधवा औरत को इस तरीके से दबाया जाए कि वो जी ना पाए? उसका हक नहीं है क्या जीने का? उसने तो अपना सारा कुछ प्रॉपर्टी का सारा कुछ दे भी दिया, तब पर भी उसे चैन नहीं है, चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। तो यही हाल है दोस्तों, दुनिया बहुत ही जालिम है, किसी को जीने नहीं देना चाहती है। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।